हेलो स्टूडेंट, मैं एक तस्वीर आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, साथ ही उसकी व्याख्या भी देखेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट जो आने वाला है उसके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर क्या है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो शाह आलम, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, 3 ठोरों ने लिया था। और जो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया था, इन तीनों को धराशायी कर दिया था, मतलब हरा दिया था। और क्या है, हमारे भारतीय जो शासक थे वो हार गए थे। तो यहाँ पर वो यही व्याख्या है। तो देख लेते हैं। एक मुगल सम्राट जो है शाह आलम था उस समय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में मुकाबला हुआ था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारिणी तथा न्यायिक, मतलब जो सेवक हैं, कार्यकारी और जो न्याय है, दोनों चीज़ों को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह प्रसिद्ध सिद्धांत जो है शक्तियों के पृथक्कीकरण पर आधारित था। उसने कर तथा मतलब कर कलेक्ट करने वाले और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया, जिससे दीवानी अधिकार कलेक्टर को और न्यायिक अधिकार न्यायाधीशों को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो हस्तक्षेप की नीति जानी जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सर जॉन शोर के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा है, उसकी ये नीति रही है कि भारत में हस्तक्षेप के रूप में जानी जाती है, मतलब उसने किसी के उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लड़ाई भिड़ाई नहीं किया, ये सारी चीज़ें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वप्रथम तार सेवा के उत्तरदायी है? तो यहाँ पर तार सेवा जो है, टेलीफोन जो है, वो डलहौजी के अंदर में आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी को सर्वप्रथम भारत में विद्युत तार सेवा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 1852 में ओ शोधनेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। यद्यपि बाधाएं बहुत थीं, फिर भी उसके अथक परिश्रम के कारण लगभग 4000 मील लंबी तार लाइनें बिछाई गईं, जिसमें कलकत्ता से पेशावर, बम्बई और मद्रास तक के देश में विभिन्न तारों भागों को तार द्वारा मिला दिया गया। बर्मा में भी रंगून के मंडले तक ये लाइन बिछा दी गई। 1857 से लेकर 58 के विद्रोह के दिनों में इन विभाग ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। एक विद्रोही के मरते हुए कहा है कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कराया था? तो लॉर्ड लिटिन जिसका समय जो है 1876 से लेके 1880 तक भारत का वायसराय बन के रहते हैं। और 1876 में सम्राट पद जो है कानून के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी का पद प्रदान किया गया। इसकी घोषणा हेतु लॉर्ड लिटिन ने जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में एक बड़े एवं भव्य दरबार का आयोजन किया। दरबार की शान और शौकत पर अधिक धन व्यय किया, और वह भी उस समय जबकि भारत के अधिकांश भागों में अकाल पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुत सारे यहाँ पर विकल्प है, उसमें दयावासन सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य में मिला लिया, मतलब कौन कौन से उसको मिलाया गया था? तो यहाँ पर बताना है, क्रम रखना है। तो सबसे पहले जो है वो सतारा हो जाएगा। तो हमारा सतारा वाले में ए ऑप्शन पहले आता है। सतारा हुआ, जयपुर हुआ, झांसी हुआ, नागपुर हुआ। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने दया व सान सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1840
1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के बहाने से किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था? तो यह महाराजा गंगा सिंह हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। धन निष्कासन या संपत्ति पलायन का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। 2 मई 1967 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख यानी इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग उस देश से बाहर चला जाता है। इसके फलस्वरूप भारत का रिक्त निरंतर निचोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे। 1783 ईस्वी में 18वीं शताब्दी के योग्यतम व्यक्तियों में सर विलियम जोन्स थे। इन्होंने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होकर जोन्स की प्रेरणा से 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और जोन्स जो है स्वयं इससे सभापति नियुक्त किए गए। इस संस्था द्वारा प्रकाशित एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका में भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रथम वास्तविक प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर M.G. रानाडे है। M.G. रानाडे, महादेव रानाडे प्रार्थना समाज के सर्वप्रथम नेताओं में से थे। उन्होंने 1871 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की। 1888 ईस्वी में उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1867 में रानाडे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात और पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो हिंदू लूथर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती। और यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण तो M.G. रानाडे हैं। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने दिया था, भारत जो है भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के मोरबी रियासत में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1866 में पाखंड खंडन तथा 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना को जन्म दिया। उन्होंने समाज में वैदिक शुद्धता के लिए तथा मर्यादित आचरण हेतु नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर अडियार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रारंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, एक जर्मन रूसी रक्त की महिला, ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। तदंतर कर्नल M.S. ओलकाट भी उनसे जा मिले। 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास नगर के समीप एक बस्ती अडियार में स्थापित कर लिया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा। उन्होंने पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी, ये वाला कथन सही नहीं है। बाकी देखते हैं, उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया, बिल्कुल सही है। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिखा। उन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तिका लिखी। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 में बम्बई में महादेव गोविंद रानडे, जी.वी. जोशी तथा एस.एच. चिपलुणकर ने की थी। इसका उद्देश्य एवं कार्य जो है सरकार एवं जनता के मध्य सेतु का काम करना तथा जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना था। अगला क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी गई हैं और उसका हमें मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा, पहले डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर जो है वो विधवा पुनर्विवाह। कर्नल स्लीमैन ये हो जाएंगे ठगी, और बहराम जी मालावारी ये हो जाएंगे हमारे बाल विवाह से संबंधित। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, और सॉरी बी ऑप्शन, बी। पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन किया और उन्हीं के प्रयासों से फलस्वरूप 1851 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा के समर्थक थे। कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध थे तथा उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख कौन था? तो इसमें लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। आगे देखते हैं, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और उसका हमें देखना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1। तो स्टार्टिंग में 4 है और लास्ट में 1, तो 2 जगह है। तो हमारा आंसर, और देखते हैं, तात्या टोपे हैं जो उनको गिरफ्तार किए गए थे और फांसी पे लटका दिया गया था। इस हिसाब से हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। बाकी नाना साहब को नेपाल पलायित कर दिया गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या में देखते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया था। नाना साहब नेपाल भाग गए थे। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। साथ ही उनके 2 पुत्र थे, उनको गोली मार दी गई थी। और वहीं पर जो बहादुर शाह जफर हैं 1862 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया था। हालांकि उन्होंने खुद किसी विद्रोह की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसा कि विद्रोही सिपाहियों दस्ता दीनापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह उनके साथ हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले से संबंधित है? तो आंसर नौसारी हो जाएगा। नौसारी का जिला था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा आरंभ की और गांव-गांव होते हुए 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नौसारी जिले में दांडी गांव के समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। अगला क्वेश्चन है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा है मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो ये गांधी जी का ही कथन है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात कही थी। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो इंडियन होम रूल का प्रथम प्रेसिडेंट जो है जोसेफ बप्टिस्टा थे। व्याख्या देखते हैं, 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कर ली थी। जोसेफ बप्टिस्टा अध्यक्ष, NC केलकर सचिव, GS खपरेडे, BS मुंजे, RP करंदीकर आदि समिति के सदस्य चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो बंग भंग आंदोलन जो है करजन ने उकसाया था। C ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा कर दी कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होगा। इस विभाजन के विरुद्ध कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। और R है, वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है A और R दोनों सही है। व्याख्या भी यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। एनी बेसेंट 1916 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम लीग का गठन किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। होम लीग की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार परेशान हो गई और उसके खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही की थी। अगला क्वेश्चन है, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC नेट ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1947 के पूर्व ब्रिटिश भारत में होने वाले सबसे बड़े किसान आंदोलन का स्रोत जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की गतिविधियों में था। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गाजीपुर के एक छोटे जमींदार परिवार में जन्मे सहजानंद 1907 में सन्यासी हो गए थे। असहयोग आंदोलन के दिनों में वे कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने 1927 में उन्होंने पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम खोला और नवंबर 1929 में उन्होंने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? यहाँ पर ये बताना है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। यह है मालाबार जिले केरल में घटित हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत जो है 1920, ये 1919 और होम रूल 1916। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ादी हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूलाबाई देसाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में। तो 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गुमराह, देशभक्त कहा और लोगों को उनके प्रति उदारता दिखाने की अपील की। जब लाल किले में यह ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली इनके सहयोगियों में थे। कार्यवाही के दिन
कार्यवाही के पहले दिन भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आने की ज़्यादा संभावना रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिए और उसको समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है, और जो पुराने करवाए हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन आप उसको भी देखिए, क्योंकि कई बार क्या है हमारे 10 से 20% जो है हमारे जो पुराने क्वेश्चन हैं वही हमको घुमा फिरा के रखे हुए मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।